हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग विद ए टेक्स्ट फाइल। अब इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल, कि टेक्स्ट फाइल को रीड कैसे करते हैं, कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं टेक्स्ट फाइल में से डाटा को रीड करने के लिए। तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं। तो इसमें हमारे तीन फंक्शन यूज होते हैं टेक्स्ट फाइल को जब भी अगर रीड करना चाहते हैं। तो पहला फंक्शन है रीड फंक्शन, दूसरा है रीड लाइन और तीसरा है रीड लाइंस। तो यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है एस का ही डिफरेंस है, बट एस की वजह से काफी कुछ चेंज हो जाता है आपका। तो ये ध्यान में रखना कि रीड लाइन यूज हो रहा है या रीड लाइंस यूज हो रहा है। तो तीनों फंक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीड फंक्शन से। सबसे पहला फंक्शन आता है रीड फंक्शन, तो जो कि इसका काम है डाटा को रीड करना। अब कितना डाटा रीड करेगा, एक टाइम में क्या रिटर्न करेगा, ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट द रीड मेथड रिटर्न्स द होल टेक्स्ट, मतलब कि पूरी की पूरी फाइल में जितना भी टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट ये पूरा टेक्स्ट हमें रिटर्न्स करके दे देता है आउटपुट में। बट यू कैन आल्सो स्पेसिफाई हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू रिटर्न्स। कई बार होता है कि हमें स्पेसिफाई करना होता है, हमें इतने ही कैरेक्टर चाहिए, हमें भाई 20 कैरेक्टर चाहिए, हमें 30 ही चाहिए, अभी हमें 40 ही चाहिए। मतलब कि जितने कैरेक्टर चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हो विद रीड फंक्शन। तो यहाँ पे अगर कुछ भी मेंशन करोगे कि कितने कैरेक्टर चाहिए तब तो उतने ही कैरेक्टर देगा वो। अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया इसमें, अगर आपने सिंपली लिख दिया रीड और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, तो ये पूरे टेक्स्ट को, होल टेक्स्ट को, फाइल की पूरी फाइल को, कंप्लीट फाइल को रीड करके हमें आउटपुट दे देगा। कंप्लीट फाइल को बाय डिफॉल्ट कंप्लीट फाइल को रीड करता है। सेकंड क्या कह रहा है, रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि जो आउटपुट देगा वो हमें किस फॉर्मेट में देता है, ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में देता है। तो ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आउटपुट देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना जो रीड फंक्शन होता है वो हमें आउटपुट देता है एज ए स्ट्रिंग। इसका एग्जांपल करते हैं। चलो यहाँ पे फाइल को ओपन किया गया है डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट और रीड मोड में। तो फाइल आपका ये हैंडल है। अब ये हैंडल क्यों यूज करते हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये एज ए रेफरेंस यूज हो रहा है इस फाइल का। ठीक है, मतलब कि ये फाइल जहां डिस्क में आपकी स्टोर है, कि डिस्क में कहां स्टोर है और उसका जो एड्रेस है वो इस फाइल हैंडल एफ में स्टोर हो चुका है। अब बार बार इस फाइल का नाम ना यूज करके आप इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इस फाइल हैंडल को यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे फाइल हैंडल का या फाइल ऑब्जेक्ट का। अब प्रिंट एफ डॉट रीड, अब आपने यहाँ पे फाइल हैंडल यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसका रेफरेंस इस फाइल हैंडल में स्टोर हो चुका है। अब एफ डॉट रीड, तो इस तरह से कोई भी जो फंक्शन यूज होते हैं हमारे टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल में, हम फाइल हैंडल लगाते हैं और उसके साथ में डॉट ऑपरेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे फाइल हैंडल आता है, फाइल हैंडल के बाद में डॉट ऑपरेटर लगता है, फिर हम उस फंक्शन को यूज करते हैं। तो यही इसका सिंटैक्स रहेगा ऑलवेज, फाइल हैंडल डॉट। अब डॉट लगाने के बाद जो फंक्शन यूज किया हमने रीड किया, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया है 5, मतलब कि 5 कैरेक्टर को रीड करेगा ये। ठीक है, इस फाइल में 5 कैरेक्टर ही रीड करेगा। लेकिन अगर आप सिंपली लिखो एफ डॉट रीड, अगर ये रीड लिखोगे तो ये सिंपली प्रिंट करेगा पूरी की पूरी फाइल को, कंप्लीट फाइल को रीड करके आउटपुट देगा। बट अगर आपने मेंशन कर दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर तो उतने ही कैरेक्टर देगा। चलो इसका एग्जांपल भी अभी चेक करते हैं एक पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। अब रीड फंक्शन का एक प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करके चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक फाइल यहाँ पे बनाई हुई है क्लास 12, ठीक है, तो इस फाइल में कुछ डाटा आपका ऑलरेडी स्टोर है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 12। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज और पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। तो चलो इसके डाटा को रीड करते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फाइल को क्या करना है, सबसे पहले ओपन करना होगा। अब फाइल का आपको यहाँ पे पाथ मेंशन करना होगा। तो पाथ, क्योंकि ये दूसरी लोकेशन पे स्टोर है आपका, तो इसके लिए इसकी लोकेशन या इसका पाथ आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। प्रॉपर्टी में जाके लोकेशन में जाके ये हमारा पाथ हो गया, ये हमने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसका नाम लिखना है फाइल का, जो कि है class12.txt।
बट यहाँ पे सिंगल स्लैश नहीं लगाते, क्योंकि सिंगल स्लैश में आपका सिंगल एन भी आता है, सिंगल स्लैश टी भी आता है, जो कि यूज होता है आपका न्यू लाइन कैरेक्टर या टैब मतलब व्हाइट स्पेस के लिए। इसको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम डबल स्लैश लगाते हैं। अब ये हमने कौन से मोड में ओपन किया, रीड मोड में। अब रीड वैसे तो बाय डिफॉल्ट रीड ही होता है, लगाओ या ना लगाओ ये अपने आप समझ जाता है, ठीक है। तो फाइल को हमने ओपन कर लिया रीड मोड में। उसके बाद अगर मैं इसके कंटेंट को रीड करना चाह रहा हूं, मतलब डाटा को रीड करना है, तो डाटा नाम का एक वेरिएबल है जहां पे हम स्टोर करेंगे, और हैंडल यूज किया है फाइल हैंडल जो कि है एफ, यहाँ पे एफ डॉट, क्योंकि एफ डॉट लगा के ही इसके फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं हमेशा। तो फाइल हैंडल डॉट। तो अब रीड कर रहा हूं मैं, अगर रीड में कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया तो इस टाइम पे क्या आउटपुट देगा ये, तो मैं डाटा को प्रिंट कर देता हूं यहाँ पे। अब इसको सेव करता हूं और आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो आपका जो आउटपुट आया वो कंप्लीट आउटपुट आ चुका है, मतलब कि कंप्लीट फाइल को ये डिस्प्ले कर रहा है। तो जितना भी कंटेंट है उस फाइल में पूरा पूरा डिस्प्ले कर दिया रीड फंक्शन के थ्रू। अब अगर हम यहाँ पे रीड फंक्शन में कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर मेंशन कर देते हैं, जैसे 10 मेंशन किया, तो इस टाइम पे आउटपुट क्या देगा, यहाँ पे अब ये 10 कैरेक्टर ही रीड करके हमें आउटपुट दे देगा। जैसा कि यहाँ पे H1 हो गया, ये 2 3 4 5 और व्हाइट स्पेस को भी काउंट करेगा, 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 कैरेक्टर हमें आउटपुट में डिस्प्ले करके इसने दे दिए ये। तो जितने कैरेक्टर मेंशन करोगे उतने ही कैरेक्टर देगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा 25, तो अब ये फर्स्ट 25 कैरेक्टर हमें रीड करके आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा रीड फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 250 कैरेक्टर लिख दिए, हो सकता है आपके फाइल में 250 कैरेक्टर हो ही ना, ठीक है, उससे कम हो, तो पूरे कैरेक्टर मतलब कंप्लीट फाइल को ही डिस्प्ले करेगा ना। तो यहाँ पे देखो इसमें 250 कैरेक्टर बनते ही नहीं है, तो कंप्लीट फाइल को ही डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से काम करता हमारा रीड फंक्शन। अब साथ में इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं कि ये जो आउटपुट आ रहा है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, इसका डाटा टाइप क्या है। तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं ऑफ डाटा। तो आपको इस डाटा का टाइप पता करना है कि डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, इंटीजर है। तो यहाँ पे आपका टाइप भी आ रहा है, जो क्लास है वो स्ट्रिंग है इसकी, क्योंकि ये रिटर्न्स करता है, क्या रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमेशा। तो इस तरह से हमारा रीड फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट हमारा रीड लाइन। तो यू कैन रिटर्न वन लाइन बाय यूजिंग द रीड लाइन मेथड। तो हमें ये क्या डिस्प्ले करेगा, एक लाइन। इफ n इज स्पेसिफाइड रीड एट मोस्ट n बाइट्स। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ स्पेसिफाइड कर दोगे तो उतने ही कैरेक्टर हमें रीड करके देगा। जैसे n की वैल्यू अगर आपने 20 करी तो 20 कैरेक्टर को रीड कर देगा, 30 किया तो 30 कर देगा, 40 किया तो 40 कैरेक्टर रीड कर देगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो पूरी की पूरी लाइन, कंप्लीट लाइन ये डिस्प्ले करेगा। तो कंप्लीट वन लाइन डिस्प्ले करता है ये, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन कह सकते हो। पहली बार जब इसको कॉल करोगे, पहली बार जब यूज करोगे तो पहली वाली लाइन देगा उसी प्रोग्राम में, और सेकंड टाइम जब यूज करोगे तो सेकंड वाली लाइन डिस्प्ले करेगा ये। जब थर्ड टाइम उसी प्रोग्राम में यूज करोगे तो थर्ड वाली लाइन को डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से ये आउटपुट देता है हमें लाइन बाय लाइन, बट एट ए टाइम सिंगल लाइन देगा। उसके साथ में अगर आप कुछ भी कैरेक्टर मेंशन करना चाहते हो तो उतने ही कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। अब लाइन नहीं देगा ये, उस लाइन में या नेक्स्ट वाली लाइन हो सकता है आपकी इंक्लूड कर ले अगर उस लाइन में कैरेक्टर कम है तो। इस तरह से ये आउटपुट देता है हमारा रीड लाइन मेथड। और साथ में ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ये भी हमारा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही आपका डाटा जो है वो डिस्प्ले करेगा, बट एंडिंग विद न्यू लाइन कैरेक्टर। ये अभी समझ आ जाएगा कि एंडिंग विद न्यू लाइन कैरेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे जब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, फाइल हैंडल लिया आपने, फाइल को ओपन किया है, डेमो फाइल आपकी है और रीड मोड में ओपन किया आपने, और प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन। तो अब ये कैसे काम करेगा एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, चलो। अब यहाँ पे हम रीड लाइन फंक्शन यूज करेंगे, और जो फाइल है वो डेमो फाइल के नाम से ये वाली फाइल है जिसमें आपका ये कंटेंट है, ये डाटा है हमारा, ठीक है। इसमें कुछ लाइनें हैं हमारी, 5 लाइनें। तो चलो इसको एक्सेस करते हैं रीड लाइन के थ्रू। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा है फाइल इक्वल टू ओपन और डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट। तो ये फाइल जो है वो पाइथन के ही फोल्डर में स्टोर है, तो इसलिए इसमें कंप्लीट पाथ आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम से काम चल जाएगा। और रीड मोड में हम ओपन कर रहे हैं। अब d इक्वल टू एफ डॉट रीड, तो हमने
रीड फंक्शन यूज किया है, तो सबसे पहले इसमें डाटा क्या है वो रीड कर लेते हैं। चलो कंप्लीट डाटा ये रिटर्न कर देगा, तुम्हें पता है ये पूरा डाटा आ गया। लेकिन अगर इसमें हम चेंज करना चाह रहे हैं, अगर इसमें हम रीड लाइन फंक्शन यूज करें, रीड लाइन, अब क्या आउटपुट देगा? तो इस टाइम पे आउटपुट चेक करते हैं, रीड लाइन फंक्शन क्या आउटपुट देता है। ये पहली लाइन डिस्प्ले कर दी इसने, पहली वाली लाइन डिस्प्ले कर देगा हेलो स्टूडेंट। अगर आप इसमें कुछ भी करैक्टर मेंशन करते हो जैसे मैंने किया 10, तो अब ये क्या आउटपुट देगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलो अब इसने पहले 10 करैक्टर ही रिटर्न किए हैं, तो पहली वाली लाइन में 10 करैक्टर थे वो सारे रिटर्न कर दिए, व्हाइट स्पेस को भी काउंट करता है, ध्यान रखना ये। चलो जी, अब अगर आप इसको दोबारा यूज करना चाहो, जैसे रीड लाइन एक बार यूज किया और फिर प्रिंट किया, अब दोबारा से अगर ये सेम चीज आप यूज करो, d इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, 2 बार हमने यूज कर लिया, अब इसको प्रिंट कराना है d को, डाटा को प्रिंट करा दो, तो 2 बार यूज करने से क्या आउटपुट देगा? चलो चेक कर लेते हैं ये भी। अब इसने 2 लाइनें दी है, हेलो स्टूडेंट और उसके बाद व्हाइट स्पेस, जो ये स्पेस दिया है यही है न्यू लाइन कैरेक्टर, जो कि हमने पढ़ा था कि ये जो स्ट्रिंग देता है ये विद न्यू लाइन कैरेक्टर देता है। तो जैसे ही पहली लाइन में इसने एंड विद न्यू लाइन कर दी, मतलब एक लाइन यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दी, उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन को डिस्प्ले कर दिया, तो इस तरह से ये आउटपुट देगा। बट ये जो आउटपुट दे रहा है वो एज ए स्ट्रिंग ही दे रहा है। आप इसका डाटा टाइप भी पता कर सकते हो यहाँ से, टाइप ऑफ, तो टाइप फंक्शन यूज कर लेंगे हम, टाइप फंक्शन ऑफ डी, तो इसका डाटा टाइप हमें रिटर्न करके दे देगा जो कि आएगा स्ट्रिंग। तो क्लास क्या है इसकी? str, क्योंकि स्ट्रिंग डाटा टाइप ही रिटर्न करता है हमारा रीड लाइन फंक्शन भी। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर भी मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर मेंशन नहीं करोगे तो लाइन बाय लाइन देगा हमें। एक बार यूज किया तो पहली वाली लाइन, 2 बार यूज किया तो दूसरी लाइन दे देगा, तीसरी बार यूज करोगे तो तीसरी लाइन देगा। तो इस तरह से हमें ये आउटपुट जनरेट करके देता रहता है। नेक्स्ट मेथड हमारा रीड लाइन्स। दिस मेथड रीड्स ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न्स द लाइन अलोंग विद न्यू लाइन एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये एक तो सारी की सारी लाइन्स को रीड करेगा और साथ में क्या रिटर्न्स करता है? एज ए लिस्ट। ये लिस्ट देगा जिसमें स्ट्रिंग होंगे, मतलब जो एलिमेंट होंगे वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर होंगे। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा रीड लाइन्स। तो कंप्लीट ऑल लाइन्स को रिटर्न करता है ये, मतलब ये रीड करता है। इसका एग्जांपल फाइल इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट रीड मोड में ओपन किया है, एफ डॉट रीड लाइन्स। तो अब ये कैसे काम करेगा वही है, सेम हम प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं। और ये आउटपुट कैसे देगा? जैसा कि यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट की पहचान क्या रहती है हमारी? स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें जो एलिमेंट है वो एज ए स्ट्रिंग होंगे, मतलब कि पहली लाइन जो है इसका पहला एलिमेंट होगा, जो दूसरी लाइन है वो इसका दूसरा एलिमेंट होगा, जो तीसरी लाइन है वो इसका तीसरा एलिमेंट होगा। मतलब लाइन बाय लाइन ही देगा आउटपुट, बट हर एक लाइन इसका एक एलिमेंट बन जाएगी। मतलब पहली लाइन पहला एलिमेंट, दूसरी लाइन दूसरा एलिमेंट और तीसरी लाइन तीसरा एलिमेंट। और साथ में ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड करेगा, जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के बाद में न्यू लाइन कैरेक्टर, दूसरे वाले एलिमेंट में न्यू लाइन कैरेक्टर, तीसरे वाले में भी, क्योंकि तीसरे वाला लास्ट है तो वहां पे न्यू लाइन नहीं देता ये। तो इस तरह से ये काम करेगा हमारा रीड लाइन्स फंक्शन। चलो इसका भी एक प्रोग्राम चेक करते हैं यहाँ पे। अब इसी प्रोग्राम में अगर रीड लाइन्स लगा दें तो आउटपुट क्या देगा? इसके नीचे वाली लाइनों को मैं डिलीट कर देता हूं और इसको सेव करता हूं। अब चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसने कंप्लीट लाइन्स को डिस्प्ले कर दिया, बट एज ए लिस्ट यहां से स्टार्ट किया इसने। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रही है? इसकी पहचान बता रही है कि जो एलिमेंट आए हैं वो एज ए लिस्ट आए हैं, और पहली लाइन इसका पहला एलिमेंट है, पहली लाइन पहला एलिमेंट है जो न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड हो रहा है। अब दूसरा एलिमेंट इसकी दूसरी लाइन थी, ठीक है, इस फाइल में दूसरी लाइन थी, और एंड विद न्यू लाइन कैरेक्टर इस तरह से तीसरी लाइन। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन दे रहा है, बट एज ए एलिमेंट, ठीक है। और लास्ट वाले में ये न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं ऐड कर रहा है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इस लिस्ट का जो 0 इंडेक्स है वो क्या है? हेलो स्टूडेंट। इसका 1 इंडेक्स है वो है वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। ये आपका 2 इंडेक्स। तो इस तरह से इंडेक्सिंग आप यूज कर सकते हो। अब इसके डाटा को भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। लिस्ट के डाटा को कैसे एक्सेस करते हो? फॉर लूप लगा के, वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वो यूज करें, यहाँ पे प्रिंट डी किया है ना, इसकी जगह पे अगर हम यूज करें फॉर लूप, फॉर आई इन डेटा, सॉरी आई इन डी,
और यहां पे प्रिंट कर दें आई को, तो इस आई को यहीं प्रिंट कर दो, प्रिंट आई। तो अब जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, चलो चेक करते हैं आउटपुट कैसे आएगा। तो अब जो आउटपुट आया ये 1 by 1 आ गया, ठीक है, इंडेक्स बाय इंडेक्स, मतलब पहला जो एलिमेंट था हेलो स्टूडेंट, उसके बाद न्यू लाइन आया तो इसने नई लाइन, ठीक है, एक नया स्पेस छोड़ दिया, उसके बाद वेलकम टू कंप्यूटर क्लास, फिर न्यू लाइन, फिर नेक्स्ट वाली लाइन, फिर नेक्स्ट वाली आपकी न्यू लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन दे दी, और फिर नेक्स्ट लाइन, उसके बाद लास्ट वाली लाइन डिस्प्ले कर दी। तो ये इस तरह से इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। इस तरह से काम करता है हमारा रीड लाइन्स फंक्शन।